हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है सूक्ष्म शरीर के 3 तत्वों पर। हम पिछली कुछ वीडियोस में मन पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम बुद्धि पर चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि बुद्धि क्या है और किस प्रकार से भौतिक बुद्धि मन को नियंत्रित करने में असमर्थ है, जबकि आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। और जब हमारा मन नियंत्रण में नहीं होता तो वह हमें इस भौतिक जगत में बांधता है, परंतु जब मन नियंत्रण में होता है तो हमें मुक्ति के मार्ग की ओर प्रशस्त करता है। आज हम भौतिक बुद्धि तथा आध्यात्मिक बुद्धि इसके विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और हम ये भी समझेंगे कि किस प्रकार से हम आध्यात्मिक बुद्धि को विकसित करें। यहाँ हमने इस टेबल में भौतिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि इसमें क्या भेद है यह बताया है। भौतिक बुद्धि अर्थात मटेरियल इंटेलिजेंस, ये मिथ्या बुद्धि है, ये वास्तव बुद्धि नहीं है। और आध्यात्मिक बुद्धि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जो कि हमारी वास्तविक बुद्धि है। अब इसको कैसे समझेंगे? हम आत्मा है, हम आध्यात्मिक है, तो हमारी बुद्धि भी तो आध्यात्मिक होगी ना, तो वही हमारी वास्तविक बुद्धि है। और जब हम यहाँ भौतिक जगत में अपने आप को भौतिक पदार्थ समझ लेते हैं, मतलब ये शरीर समझ लेते हैं या ये मन समझ लेते हैं, तब जो हमारी बुद्धि कार्य कर रही है वह वास्तविक बुद्धि नहीं है, वह मिथ्या बुद्धि है। भगवत गीता के 2.41 में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भौतिक बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है, परंतु आध्यात्मिक बुद्धि वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहती है। हमने यहाँ स्लाइड पे श्लोक भी दिया है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुरु नंदना बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो स व्यवसायिना। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरु नंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अब इसको आप तर्क से समझ सकते हैं। जब हम भौतिक चेतना में होते हैं तो अहम भूमिका कौन कर रहा है? मन कर रहा है। मन क्या चाहता है? मजा करना चाहता है। वो अलग अलग इंद्रिय विषयों में मजे को ढूंढता है और मन कभी संतुष्ट भी नहीं होता। आज उसे किसी एक चीज में मजा आ रहा है, फिर कल किसी और चीज में, परसों किसी और चीज में। अब ये सब मजे लेने के लिए वो बुद्धि को इन अलग अलग चीजों में लगाए रखता है, तो बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित हो गई। अब अगर हम आध्यात्मिक स्तर की बात करें, आध्यात्मिक चेतना में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होती है, मतलब वो कृष्ण भावनामृत में स्थिर होती है। मतलब एक ही उद्देश्य है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तो आध्यात्मिक स्तर पे बुद्धि क्या हो गई? स्थिर हो गई। अब अगला भेद क्या है? भौतिक बुद्धि भौतिक बंधन में बांधती है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया है, आत्मा भौतिक बुद्धि के बंधन में बंधी है, जो उसे प्रकृति के मोहमय गुणों से निरंतर लगाए रखती है। ठीक है, क्योंकि भौतिक बुद्धि क्या कर रही है? वो तो मन के लिए कार्य कर रही है, और मन कौन से कार्य में संलग्न है? इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में, जो बंधन में डालेगा। परंतु आध्यात्मिक बुद्धि जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह भौतिक बंधन से मुक्ति प्रदान करती है। और तीसरा भेद, भौतिक अस्तित्व में जो तथाकथित बुद्धि है, मतलब जिसे हम बुद्धि मानते हैं, वह वास्तव में अज्ञानता है। ठीक है, तो ये जो मिथ्या बुद्धि है ये अज्ञानता है, और आध्यात्मिक बुद्धि क्या हुई? यह हमारी वास्तविक बुद्धि है। और भगवत गीता 10.10 इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में जो बुद्धि योग शब्द है वह है कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करना, और भगवान हमें यही बुद्धि योग प्रदान करते हैं जब हम उनकी प्रेम पूर्वक सेवा में लगते हैं। और यही उत्तम बुद्धि है, यही वास्तविक बुद्धि है। और ये किस प्रकार से हमें प्राप्त होगी? जब हम मिथ्या बुद्धि का मार्जन करेंगे। कैसे करेंगे? चेतो दर्पण मार्जनम, हरे कृष्णा महामंत्र के जप से। और जब इस जप से हमारी चेतना पे जो भौतिक गंदगी है वो साफ होगी, तब मिथ्या बुद्धि भी शुद्ध होकर के वास्तविक बुद्धि में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कि जब जीव भौतिक जगत में बंध जाता है तो उसकी वास्तविक बुद्धि का नाश कैसे होता है। क्योंकि देखिए, हम तो जीवात्मा है, हम आध्यात्मिक है, तो हमारी बुद्धि भी आध्यात्मिक है, परंतु इस भौतिक जगत में आने के कारण वो वास्तविक बुद्धि किस प्रकार से नष्ट हो जाती है
इसका जो मूल कारण है ये भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है। तो पहले हम ये पढ़ेंगे, इसके बाद हम वास्तविक बुद्धि को थोड़ा और गहराई से पढ़ेंगे और फिर हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात वास्तविक बुद्धि को विकसित करें। तो यहाँ देखिए वास्तविक बुद्धि क्यों नष्ट होती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भगवत गीता के 2.62 और 2.63 श्लोक में बताया है और इन्हीं दोनों श्लोकों के आधार पर हमने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया है और यहाँ हमने सरलता के लिए केवल यहाँ अनुवाद ही दिया है। इन दोनों को अब हम साथ में पढ़ करके इस फ्लो चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो जो मूल कारण है जीव का इस भौतिक जगत में फंसने का वो क्या है? भोग की इच्छा। और इस जगत में हमें कौन फंसाए हुए है? मन। ठीक है, तो मन यदि कुछ मजा लेना चाहता है तो वो इंद्रियों को उस मजा लेने के लिए संलग्न करेगा। तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होगा? वो इंद्रिय विषयों का चिंतन करेगा। आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था? मन के क्या सूक्ष्म कार्य होते हैं? थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। तो थिंकिंग, इंद्रिय विषयों का चिंतन, तो ये आपका हो गया पहला स्टेप। और जब इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं तो क्या होता है अगला स्टेप? उन इंद्रिय विषयों में आसक्ति उत्पन्न होती है, हम अटैच हो जाते हैं और आसक्ति फिर काम में परिवर्तित होती है जिसको इंग्लिश में कहते हैं लस्ट। और काम से क्रोध उत्पन्न होता है क्योंकि मन तो कभी संतुष्ट होता नहीं है और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मतलब अज्ञानता उत्पन्न हो जाती है और फिर स्मरण शक्ति विभ्रमित हो जाती है और जब स्मरण शक्ति विभ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो इस भवकूप में गिरने का मूल कारण क्या है? वह है भोग की इच्छा। अब चलिए इसको हम एक सरल उदाहरण से समझते हैं। इंद्रिय विषय का चिंतन। अब आजकल अधिकांश लोग तो मोबाइल फोन के अधीन है। मान लीजिए मार्केट में कोई नया एक फोन लॉन्च हुआ है, ठीक है, अभी वो नया नया ही आया है। अब कोई व्यक्ति है वो उस फोन के प्रति आकर्षित हो जाता है, तो फिर वो क्या करेगा? उस फोन का चिंतन करता रहेगा, उसके बारे में सोचता रहेगा, ठीक है। और इसके बाद उस फोन में उसकी आसक्ति हो जाएगी, मतलब अटैचमेंट, वो फील भी करने लगेगा। अब मन का दूसरा क्या है? सूक्ष्म क्रिया। पहला तो थिंकिंग, जहां पर वो इंद्रिय विषय का चिंतन कर रहा है, फिर वो उससे आसक्त हो रहा है। कैसे? वो फील भी कर रहा है कि यदि मैं ये फोन लूंगा तो मुझे ऐसी फीलिंग होगी, मुझे मजा आएगा, ठीक है। और उसके बाद काम उत्पन्न हो रहा है। अब काम में क्या हो गया? वो इच्छा कर रहा है, विलिंग, कि मुझे ये फोन चाहिए है। तो ये तीनों स्टेप आपके कैसे हुए? थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, ठीक है। अब मन का एक क्या गुण है कि मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। अब मान लीजिए आपने वो फोन प्राप्त भी कर लिया तो भी क्या होगा? आप संतुष्ट नहीं होगे उससे। संतुष्ट नहीं होगे तो क्या होगा? क्रोध आएगा। अच्छा, अब दूसरा एक सिचुएशन देखिए कि आप उस चीज को खरीद नहीं पाए तो भी आपको क्रोध आ रहा है। तो दोनों अवस्था में आपने जब वो चीज प्राप्त कर ली तो भी आप उससे संतुष्ट नहीं है, आपको क्रोध आएगा। और यदि नहीं प्राप्त कर पाए तो भी आपको क्रोध आएगा। अब तीसरी एक और अवस्था सोचिए, आपने वो चीज प्राप्त कर ली लेकिन किसी कारणवश वो चीज आपसे दूर हो गई, तब भी तो क्रोध आएगा ना। तो आप देख रहे हैं कि हर परिस्थिति में भौतिक जगत में जब आप भोग की इच्छा रखेंगे, इंद्रिय विषयों से आसक्त होंगे, भोग में संलग्न होंगे, चाहे आप वो वस्तु प्राप्त करें चाहे आप वो वस्तु प्राप्त ना कर पाए, तो क्रोध की परिस्थिति तो आएगी ही आएगी, क्योंकि आप कभी संतुष्ट ही नहीं हो सकते। मतलब यहाँ पर हम मन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। अब क्रोध के बाद अगला क्या होगा? मोह उत्पन्न हो जाएगा, मतलब अज्ञानता। आप सही गलत की पहचान नहीं जान पाएंगे, मतलब आप में विवेक का अभाव हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा? स्मरण शक्ति का विभ्रमित होना। अब इसको आप कनेक्ट कीजिए श्लोक 10.10 से, जो हमने पिछली स्लाइड में किया था। उसमें भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो वे हमें वास्तविक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करते हैं। और वास्तव में वो बुद्धि योग का मार्ग है क्या? वह भगवान की भक्ति ही तो है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करना, नवधा भक्ति का अभ्यास करना, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरणागति लेना, साधु संग करना, आध्यात्मिक ज्ञान लेना इत्यादि। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ भगवान की सेवा तो नहीं हो रही, यहाँ तो मन की सेवा हो रही है। तो ये जो कृष्ण भावनामृत के विभिन्न अंग है, मतलब जो कृष्ण भावनामृत में विभिन्न प्रकार के कार्य हैं जिससे हमारी आध्यात्मिक बुद्धि विकसित होती है, हम उन कार्यों को भूल जाएंगे। और जब ऐसा होगा तब वास्तविक बुद्धि का नाश हो जाएगा और मिथ्या बुद्धि कार्यशील हो जाएगी। अब मोबाइल फोन वाले उदाहरण पे आते हैं हम।
जब हम क्रोधित हुए, हमने अपनी विवेक शक्ति खोई, तब क्या होगा? आप हो सकता है ऐसे कार्यों में संलग्न हो जाएं जो कि आपकी हानि कर रहे हैं, और आपको उन कार्यों का पहले से अनुभव है। आपको पता है कि यदि मैं ऐसा कार्य करूंगा तो ये मेरे लिए हानिकारक होगा, पर अभी क्योंकि हम क्रोध में आ गए और मोह में आकर के हमने विवेक शक्ति भी खो दी, तो हो सकता है हम वो कार्य को वापस दोहराएं और अपनी हानि करें। तो हो गया ना ये भी स्मरण शक्ति का विभ्रमित होना। तो भौतिक उदाहरण से आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। बट अगर आपको हायर पर्पस के हिसाब से, जो हमारा एकमात्र उच्चतम लक्ष्य है, वहां पर आप इस उदाहरण को कैसे समझेंगे कि जो कृष्ण भावना भावित कार्य हैं, जो वास्तव में हमें हमारी आध्यात्मिक बुद्धि को विकसित करते हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं और इसीलिए हमारी बुद्धि क्या है, वो नष्ट हो जाती है। तो हमारी वास्तविक बुद्धि का नष्ट होने का मूल कारण क्या है? भोग की इच्छा। अब इसमें एक बात समझने की और है जो मैं पहले आपको बताना भूल गई। जब हम भोग की इच्छा रखते हैं ना, तो आप देखेंगे कि उस वस्तु को पाने के लिए जब हम ललायित होते हैं, वह हमारी वास्तविक आवश्यकता नहीं होती है, वह कृत्रिम आवश्यकता है। और इसी मोबाइल के उदाहरण पे आप इसको लगा सकते हैं। आपके पास एक अच्छा मॉडल ऑलरेडी है, लेकिन आप किसी और नए मॉडल के प्रति आसक्त हो गए, तो वो आपने क्या किया? आपने कृत्रिम आवश्यकता उसकी बना दी कि मुझे चाहिए, वास्तव में आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये तो आपका हो गया भौतिक उदाहरण। अब आध्यात्मिक में आप इसको कैसे लगाएंगे? इंद्रिय तृप्ति जो है वो हमारी आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हम क्या है? हम सच्चिदानंद आत्मा है। हमारी वास्तविक आवश्यकता क्या है? वह आनंद है, वह मजा नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? भौतिक मलिनता के कारण हम मजा लेने की कृत्रिम आवश्यकता को जन्म दे रहे हैं। तो इस उदाहरण को आप दोनों प्रकार से अप्लाई कीजिएगा। भौतिक से भी आप और भी उदाहरण सोच सकते हैं इसको और समझने के लिए, और फिर इसको जो हमारा हायर पर्पस है उससे कनेक्ट कीजिए। अब हम जानेंगे कि वास्तविक बुद्धि क्या है। ये श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय के 28वें श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस भौतिक संसार में तथाकथित बुद्धि वास्तव में अविद्या है, और जब यह बुद्धि विमल हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? बुद्धि योग। मतलब अभी क्या है? अभी इस पे भौतिक गंदगी है, जब वो साफ हो जाती है, उसका मार्जन हो जाता है, तो ये बुद्धि योग में परिवर्तित हो जाती है। और बुद्धि योग का अर्थ क्या है? जब बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के इच्छा के अधीन हो जाती है, इसी को बुद्धि योग या भक्ति योग कहते हैं। तो जब तक हम यहाँ पर मैं और मेरा, जनस्य मोहो अयम अहम ममेति, अगर हम इसी में लगे रहेंगे, तब हमारी बुद्धि मिथ्या बुद्धि के रूप में कार्य करेगी। परंतु जब हम ये जान जाएंगे कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है, तब हमारी मिथ्या बुद्धि का मार्जन हो जाएगा, और जो हमारे वास्तविक कार्य हैं हम उसमें संलग्न हो जाएंगे। और वे वास्तविक कार्य क्या है? कृष्ण भावनामृत के कार्य, कृष्ण भक्ति। तो जब हम कृष्ण भावनामृत के कार्य करते हैं, तभी हमारी वास्तविक बुद्धि कार्य करती है, क्योंकि तब हमें यह ज्ञान होता है कि प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की है, हमारी नहीं। तो इसका निष्कर्ष ये है कि जब हम मैं और मेरा इसी में फंसे रहते हैं, तब हमारी मिथ्या बुद्धि कार्यशील है, और जब हम कृष्ण चेतना में कार्य करते हैं, तब हमारी वास्तविक बुद्धि कार्य करती है। तो अब इस वास्तविक बुद्धि को हम किस प्रकार से विकसित करें? ये हमने भगवत गीता का 10.10 इसको सिर्फ हमने डायग्रामेटिकली यहाँ दिखाया है कि जब हम कृष्ण भावनामृत के कार्य करते हैं, जैसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरणागति, साधु संग, हरे कृष्ण महामंत्र का जप तथा कीर्तन, आध्यात्मिक ज्ञान लेना, नर्मदा भक्ति का अभ्यास, भौतिक विषयों से विरक्ति, जब हम इस प्रकार के कार्य करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण हमें आध्यात्मिक बुद्धि प्रदान करते हैं। तो आध्यात्मिक बुद्धि को विकसित करने का एकमात्र तरीका कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगना है। और जैसे जैसे हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगते हैं, तो हम स्वतः ही भौतिक विषयों से विरक्त हो जाते हैं। फिर जो हमने मूल कारण पढ़ा था बुद्धि के नष्ट होने का, इंद्रिय तृप्ति, भोग की इच्छा, वो हमारे अंदर स्वतः ही नष्ट हो जाएगी और हमारी आध्यात्मिक बुद्धि विकसित होगी। आज हम इतनी चर्चा करेंगे। हमारी अगली वीडियो भाग 3, इसका विषय होगा क्या बुद्धि का स्रोत मस्तिष्क है या कुछ और। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं।
श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।